देखिए जहाँ भी आपको दिखाई दे कि छूट दिखाई दे, अगर है ना छूट और लाभ दिखाई दे, देखिए 100 में से छूट को घटा देते हैं तुमको क्रैमोल मिलता है, और जो 100 में जो हम लाभ को जोड़ देते हैं तुमको क्या अंकन मिलता है। बोले तो छूट के बाद सीपी और लाभ के बाद एमपी। देखिए जब भी क्वेश्चन में डिस्काउंट क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, क्योंकि उसको हम देखिए डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना। अब जैसे यहाँ पे देखिए कह रहा है कि व्यक्ति को आकर्षित करने के लिए कंपनी ने 25 पैसे की प्रत्येक टिकट पर 20% की छूट देने की घोषणा की, जिसके कारण टिकटों की संख्या या बिक्री में 28% की वृद्धि हुई। तो व्यक्ति संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। देखिए जब मैंने बताया आपको कि छूट की बात आए, है ना, तो छूट के बाद सीपी या 100 में से जितना माइनस करते हैं, 100 में से जितना घटा देते हैं वो हमारा क्रय मूल्य सीपी मिलता है, और 100 में से हम जितना लाभ जोड़ देते हैं उतना ही हमको मार्क प्राइस या अंकित मूल्य या छपा मूल्य मिलता है ना। तो हमको यहाँ से देखिए 25 पैसे से कोई मतलब है ही नहीं हमको। यहाँ पे क्या करा कि 20% की छूट देने के बाद, ये 20% छूट देने के बाद क्या होता है, सीपी होता है 80 हो गया, और उसके बाद लाभ कितना होता है, अब वृद्धि हुई क्या करा, जिसके कारण टिकटों की संख्या में 28% की वृद्धि हुई। देखिए वृद्धि हुई या लाभ हुआ, बात वही है। लाभ के बाद एमपी हो गया, तो एमपी कितना हुआ, 28 ना 128 होगी। यहाँ पे कह रहा है कि तुम्हारी संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तुमको यहाँ से कितने 80 से 128 कितनी वृद्धि हुई, तो 48 की वृद्धि कहाँ से हुई, 80 से 60% हमारा आ जाएगा, है ना। उसी तरह ये भी लिखा, देखिए एक पुस्तक को छपे मूल्य पर 10% का बट्टा देकर या छूट देकर या डिस्काउंट देकर या कमीशन देकर, बात एक ही है ना। किसी पर छपे मूल्य पर 10% का बट्टा देकर देने से बेचने पर किसी दुकानदार को 12% का लाभ होता है, तो पुस्तक के क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य का अनुपात क्या होगा। देखिए 10% का छूट है या बट्टा है, बात एक ही है ना। देखिए छूट के बाद सीपी होता है, लाभ के बाद क्या होता है एमपी। तो क्या है, 10% की छूट हो गया तो सीपी 90 हो गया, लाभ हो रहा है 12%, एमपी हो गया 112। यहाँ से कैंसिल किया हमारा आंसर है। जैसे लिखा है कि क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है कि जिससे 100 में से छूट को घटा दो तो क्रय मूल्य, 100 में से लाभ को जोड़ दो तो अंकित मूल्य। देख कोई दुकानदार 200 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु का कितना मूल्य अंकित करे कि 25% का बट्टा देने के उपरांत उसे 35% का लाभ प्राप्त हो। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन, देखिए ये तो बात सही कि ये तो सबको जानता है कि छूट के बाद सीपी, लाभ के बाद एमपी, लेकिन इससे और डायरेक्ट आप इसको डायरेक्ट आप हल कर सकते हैं। देखिए जो हमको मूल्य दिया होता है हमेशा हम देखिए कंपेयर बराबर वाले से करते हैं, क्या करते हैं, तुलना हमेशा बराबर वाले से करते हैं। कहने का मतलब है जैसे कोई दुकानदार, इसे यहाँ पे देखा क्या लिखा, 200 रुपये क्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य दिया तो क्रय मूल्य ही नीचे आएगा, है ना, मतलब तुलना बराबर से करते हैं। क्रय मूल्य दिया है तो क्रय मूल्य नीचे आएगा। और क्रय मूल्य होता क्या है, छूट के बाद होता सीपी होता है। तो छूट यहाँ पे कितना दे रहा है, छूट यहाँ पे देखिए दे रहा है 25%। तो 100 से 25 माइनस कितना आएगा, 75 आएगा। तो जो बचा होगा उसको मल्टीप्लाई में लिख देना, है ना। क्या रहेगा, 35% का लाभ प्राप्त हो, या मल्टीप्लाई में वो लिखते हैं जो हमको निकालना हो। देखिए जो दिया होता है उससे तुलना करते हैं, जो ज्ञात करना या जो निकालना है उससे क्या करते हैं, गुणा में लिखते हैं, या जो बच गया उसे गुणा कर देंगे। तो यहाँ का 35% का लाभ और 135 लिख गया, तो उसको हल कर लिए आंसर आ गया, है ना। दुकानदार अपने ग्राहक को 15% का बट्टा देकर भी 19% का लाभ कमाता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपये है, तो उसका वास्तविक लागत मूल्य या क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए जो दिया होगा उसी से तुलना करेंगे, जो बचा है या जिससे निकालना उसे गुणा में लिख देना। देखिए यहाँ पे देखिए क्या दिया कि अंकित मूल्य 280 दिया। देखिए 280 अंकित में बोल तो मार्क प्राइस। देखिए मार्क प्राइस दिया तो मार्क प्राइस ही नीचे आएगा, और मार्क प्राइस मिलता कैसे है, लाभ के बाद एमपी। लाभ कितना हो रहा है यहाँ पे, लाभ और 19% का लाभ, तो 119 लिख दिया, और जो बचा उसको गुणा में लिख दो। क्या बट्टा को या छूट को या डिस्काउंट को या कमीशन को बात देखिए, है ना। तो बट्टा 100 में से 15 माइनस के कितने 85 जाएगी, इसको हल कर लेंगे आंसर आ जाएगा। जैसे लिखा किसी वस्तु के निर्माण की लागत 900 रुपये थी, व्यापार इस पर 10% छूट देने के बाद भी 25% का लाभ उठाना चाहता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना निर्धारित करना होगा। देखिए 900 रुपये लागत दिया है, लागत को हो या क्रय मूल्य को हो, बात क्या है, एक ही है। तो लागत मूल्य दिया, क्रय मूल्य दिया, नीचे क्रय मूल्य आएगा, और क्रय मूल्य होता क्या है, छूट के बाद सीपी होता है, तो 90 लिख दिया, और अगला क्या 125 लाभ लिया तो 125 लिख दिया, और अब हल कर लेंगे। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि दुकानदार छूट ना दे, देखिए जब छूट नहीं देगा तो हमारा मार्क प्राइस क्या सेलिंग प्राइस बन जाएगा, है ना। जैसे आप फिक्स प्राइस दुकान देखते हैं लिखा रहता है, तो क्या होता है कि अगर छूट ना दे तो लिखा है मूल्य जो मार्क प्राइस वही क्या हो जाएगा, एसपी बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर एमपी एसपी बन जाएगा। तो छूट की बात क्या है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अगर छूट ना दे तो कितने % लाभ होगा। तो देखिए छूट की बात कितना आ रहा है, 20%, है ना। छूट आ रहा तो सीपी और लाभ के बाद एमपी हो गया 20%, है ना। तो
तो कितना लाभ हो रहा है यहाँ से 40 का, कहाँ से 80 से गुणे 100 कितनी 50% देगा। एक रेडियो का अंकित मूल्य देखिए 48 रुपये है। दुकानदार 10% का बट्टा देता है तथा 8% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह कोई बट्टा ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए छूट ना दे तो मार्केट प्राइस हमारा सेलिंग प्राइस बन जाता है। देखिए हमको इस पैसे से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको क्या निकालना, हमको परसेंटेज निकालना है, इसलिए हमको परसेंटेज से मतलब है। दुकानदार 10% का बटा देता है तो छूट के बाद सीपी 90 आ गया। क्या कर रहा है, लाभ प्राप्त करता है 8%, तो लाभ कितना 108 हो गया। यहाँ से देखिए कितना लाभ हो रहा है 90 से 108 कितना लाभ हो रहा है 18, कहाँ से 90 से गुणे 100 के 20% हमारा आंसर आ गया। देखिए प्रकाश की अपवर्तन का कारक एग्जाम्पल कौन से, प्रकाश के अपवर्तन कारक का है तारों का टिमटिमाना या चमकना, क्षण का टेढ़ा दिखाई देना, मछली का अपने वास्तविक स्थान से ऊपर दिखाई देना, सूर्योदय शुरुआत के समय लाल रंग का दिखाई देना। तो ये सब क्या है, अपवर्तन के कारण है। चार कौन से हैं, तारों का चमचमाना, क्षण का टेढ़ा दिखाई देना, मछली का अपने वास्तविक स्थान से ऊपर दिखाई देना, सूर्योदय शुरुआत के समय लाल दिखाई देना। और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कौन से हैं, मतलब हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मगरमच्छ का बनना, जल में परखनली का चमकना, कांच के दरार का चमकना। ये सब क्या है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल हैं। और आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। देखिए गौरैया गई जंगल में पानी पीने, है ना, गौरैया गई जंगल में पानी पीने। गौरैया बोलते 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च। गौरैया दिवस 20 मार्च, 21 मार्च वन दिवस, 22 मार्च जल दिवस। तो गौरैया गई जंगल में पानी पीने, है ना। देखिए इस बार स्वस्थ जो है उसका 7 अप्रैल का मिशन क्या था, हेल्थ फॉर ऑल, है ना, आई लव यू स्पैरो। देखिए विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, है ना, क्या होता है, वैश्विक कल्याण के लिए विश्व विज्ञान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्या होता है, लैंगिक समानता इस बार थी, है ना, निजी लॉक था। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। मतदाता दिवस जैसे क्या, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट देंगे। ऑपरेशन गंगा का है तरुण बिथोड़, राय पिथौड़ा। देखिए पृथ्वीराज चौहान तृतीय सबसे महान फेमस इतिहास में था राय पिथौड़ा, मतलब जिसकी पीठ पत्थर की बनी हुई थी, है ना। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी। यूपी टू यूक्रेन अभिषेक उपाध्याय। योर बेस्ट डे इज टुडे अनुपम खेर ने कहा था। विनिंग द इनर बैटल, जिसने अपने आंतरिक युद्ध से जीत लिया वही जीत लेता, किसने कहा था, शेन वाटसन ने किया था। बागी बलिया सत्यव्यास। बीवी माई स्टोरी बेंजामिन नेतान्याहू। लाल सलाम स्मृति जुबिन ईरानी। वर्तमान में 12 वंदे भारत ट्रेन से संचालित, वर्तमान में 12 वंदे भारत ट्रेन संचालित हैं। थान थाई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तमिलनाडु, जो तमिलनाडु का 18वां वन्य जीव अभयारण्य है। देश के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन से हैं, CD देशमुख हैं। महाराष्ट्र के चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर CD देशमुख रेलवे स्टेशन रखा गया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2022 गोवलिन मोड को घोषित किया गया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2022 होमर को घोषित किया गया है। देखिए विश्व का पहला हाइड्रोजन संचालित विमान यूनाइटेड किंगडम में परीक्षण किया गया है। उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड का मुख्यालय लखनऊ में है। इस बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। अमेरिका द्वारा मधुमक्खियों के लिए विश्व का पहला टीका तैयार किया गया है। टॉप 3 सुपर कंप्यूटर कौन है, तो टॉप 3 सुपर कंप्यूटर हैं, पहला फ्रंटियर है अमेरिका का, फूगाकू जापान का, लूमी फिनलैंड का। देखिए सीडेक पुणे में स्थापित परम सिद्ध AI वर्तमान में भारत का 13वां सुपर कंप्यूटर है। कौन सा, परम सिद्ध AI। सीडेक पुणे में स्थापित परम सिद्ध AI भारत में वर्तमान 13वां सुपर कंप्यूटर है। भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाली पहली कंपनी भारतीय एयरटेल है। उत्तर भारत का पहला औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्क जम्मू एवं कश्मीर के कठुआ जिले के घट्टी में स्थित है। नैनो यूरिया का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश भारत बन गया है। देखिए उपमा अलंकार क्या है, दो भेद होते हैं। पूर्वोपमा मतलब पूर्ण प्लस उपमा, मतलब कहने का मतलब है जो उपमा के 4 भेद होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, मतलब इसमें चारों इसमें उपस्थित होंगे। और जो लुप्तोपमा है, लुप्तोपमा, इसमें देखिए कोई ना कोई एक साधारण धर्म या वाचक शब्द कोई ना कोई एक नहीं होगा, इसलिए इसमें कुछ ना कुछ लुप्त होता है ना।
तो पूर्ण उपमा क्या है, जहाँ उपमा के चारों चारों अंग उपस्थित हो वहाँ पे पूर्ण उपमा होता है। जैसे मुख चंद्रमा समान सुंदर है, तो मुख्य देखिए उपमेय है जिसकी तुलना करते हैं, उपमान चंद्रमा हो गया, वाचक शब्द हो गया जिससे तुलना करते हैं शब्द से समान हो गया। साधारण दोनों जो काम में सुंदर है। देखिए लुलु तो मैंने बता दिया, मुख चंद्रमा के समान है, तो यहाँ पे देखिए मुख चंद्रमा के समान, देखिए उपमेय में मुख हो गया है, चंद्रमा है ना, ये सब तो हो ही जाएगा। देखिए हमारे भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, द्वैतवादी बोलते हैं। यहाँ पे कृषि के साथ साथ पूंजीवादी प्लस क्या होती है, मिश्रितवादी भी होती है। देखिए एलपीजी की अवधारणा 1991 1991 में आई थी। उसमें वित्त मंत्री मनमोहन सिंह था, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, है ना। तो अब अगर यहाँ पे बात कर ले हम कि तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल थी। रूपक अलंकार क्या होता है कि बिना वाचक शब्द की तुलना। देखिए बिना वाचक शब्द की तुलना मतलब इसमें कोई वो नहीं यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे यहाँ पे जो है जो उपमा अलंकार था, है ना, उपमा, देखिए उपमा अलंकार और रूपक अलंकार में बस इतना ही अंतर दोनों में है कि उपमा अलंकार में हम किसी चीज़ से तुलना करते हैं, किसी शब्द को, मतलब मुख चंद्रमा समान सुंदर है, तो इसमें देखिए तुलना के लिए इसमें तुलनात्मक शब्द का प्रयोग करते हैं। जब हम देखिए तुलनात्मक या उपमा का मतलब ही होता है कि आप उनके समान, है ना, किसी को उपमा दे रहे हैं, आप एकदम वैसे हैं, तो एकदम मतलब तुलनात्मक शब्द का प्रयोग होगा तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। और उपमा अलंकार का जस्ट अपोजिट क्या होता है, रूपक अलंकार। इसमें देखिए बिना तुलना शब्द के प्रयोग करेंगे, है ना। अब जैसे यहाँ पे लिखा मुख चंद्रमा है, देखिए मुख चंद्रमा के समान नहीं, कहा क्या कहते हैं, मुख चंद्रमा मतलब मुख देखो, ये चंद्रमा मतलब बात एक ही है ना। मुख चरण कमल बंधु हरिराई, मतलब चरण कमल के समान, मतलब अंडरस्टूड, चरण आपके कमल ही हैं, चरण आपके कमल ही हैं, है ना। अगर बात कर लें भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है कि ये बाई मिस्टेक मान लेते हैं कि बाई मिस्टेक, जैसे क्या होता है इसका नाक का मोती अधर की कांद से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांत से, देख कर सोचता सुख कौन है, देखता कुछ मौन है, तो भ्रांतिमान में भ्रम हो जाता है। और अतिशयोक्ति अलंकार, जिससे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई तो सारी निशाकर भाग। देखिए कॉस्मोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम प्रयोग क्रिश्चियन वोल्फ ने किया था, है ना। अगर बात कर लें बुध को 88 दिन, शुक्र को 225 दिन, पृथ्वी को 365 दिन, मंगल को 687 दिन, बृहस्पति को 11.79 या 12 वर्ष, शनि को 29.4 वर्ष, अरुण को 84 वर्ष, वरुण को 164.79। अब देखिए बुध की क्या होता है, बुध आकार में छोटा होता है तो हमेशा रूल उल्टा फॉलो होता है। बुध आकार छोटा होता है तो सबसे देर में अपने एज के चक्कर लगाएगा, तो बोले तो 58.59 दिन। और सबसे बड़ा कौन सा होता है, बृहस्पति, तो सबसे बड़ा होता तो उल्टा होगा, सबसे कम समय लगाएगा। 9 घंटे 53 मिनट में 9 घंटे 53 मिनट में बृहस्पति, और 10 घंटे 34 मिनट में शनि, है ना। 24 घंटे में पृथ्वी और 58.59 में बुध। ठीक, पूछल तारा सूर्य के विपरीत दिशा में होते सबसे चमकीले तारों का समूह ओरियन नेबुला है। सूर्य का द्रव्यमान 1.9892 10 के पावर 38 किलोग्राम या 109 गुना होता है। देखिए क्षुद्र ग्रह, किसी क्षुद्र ग्रह देखिए मंगल और बृहस्पति किस पाए जाते हैं, आकार के दृष्टि से सबसे बड़े ग्रह, आकार के दृष्टि से सबसे बड़े ग्रह सूर्य से। देखिए आकार की दृष्टि में सबसे बड़े ग्रह जो कौन से होते हैं, तो सबसे बड़ा ग्रह जानते हैं बृहस्पति होता है। तो बृहस्पति लास्ट के 4 लीजिए तुरंत आप, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। उसके बाद 5वें नंबर पर पृथ्वी आती है। पृथ्वी की बहन कौन है, शुक्र है। अब शुक्र के बाद देखिए सबसे लास्ट बुध लीजिए। अब बचा कौन सा, मंगल, तो ये मंगल हो जाएगा। देखिए बुध को घूर्णन करने में सबसे ज़्यादा समय लगता है क्योंकि इसका आकार छोटा, मामला उल्टा होता है। देखिए बृहस्पति घूर्णन करने में सबसे कम समय लगता है। देखिए वाह्य ग्रह को, वाह्य ग्रह मतलब लास्ट के 4 वाले, वाह्य ग्रह मतलब बाहरी ग्रह या गैसीय ग्रह। गैसीय ग्रह क्यों, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है। देखिए जोविन ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बृहस्पति के जुपिटर के जैसे मिलते हैं। तो लास्ट के 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को ही हम वाह्य ग्रह, गैसीय ग्रह, जोविन ग्रह कहते हैं। देखिए चट्टानी ग्रह या अंतर ग्रह या भारी चट्टानी ग्रह या पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह, मतलब अंदर के पहले के 4, इसमें गुरुत्वाकर्षण का मान ज़्यादा होने से ये भारी चट्टानों से निर्मित होते हैं। पार्थिव ग्रह मतलब इनकी आकृति पृथ्वी की जैसे होती है।
तो पहले के 4 ग्रह इन्हें कहते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। देखिए उपग्रह जिस पर जीवन संभव है शनि। शनि का उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। मतलब टाइटन पर जीवन संभव है, मतलब टाइटन उपग्रह है ना। देखिए शनि में ही वलय पाए जाते हैं, रिंग पाए जाते हैं, छल्ले सात होते हैं। सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र होता है, सर्वाधिक तापांतर बुध में होता है। किन्हीं दो ग्रहों के बीच उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र के पास 2 उपग्रह नहीं है। देखिए 8 मिनट 20 सेकंड लगता है सूर्य से प्रकाश की रोशनी पहुंचने में। देखिए बृहस्पति ग्रह की खोज गैलीलियो ने की थी और बृहस्पति को इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं। ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित सामान्य सिद्धांत कास्ते द बफन, इसलिए लास्ट के 4 ग्रहों को जुपिटर कहते हैं। चंद्रशेखर सीमा का मान क्या होता है? तारों का निकटतम सीमा होता है 1.44 मोलर सौरद्रमण। पृथ्वी के ऊपर चंद्रमा होता है। सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा। देखिए पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा पहले नंबर पर शुरू होता है, दूसरे नंबर कौन सा होता है? तो पेचुम सेंचुरी होता है।